तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर जो लियन था उसने अपने पास एक टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिसकी मदद से वह बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर पा रहा था और उस सोल पावर के साथ वह यहाँ पर जिमिंग के सोल को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है बाहर की ओर का सीन, जहाँ टावर को देखते हुए वॉइस एक लीडर कर रहा होता है कि यह तो बहुत ही अजीब है। यदि साफ-साफ देखा जा सकता है कि उन दोनों की जो पावर है इसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। तो फिर परिणाम तो रिज़ल्ट जो था वो तुरंत आ जाना चाहिए था। तो अभी तक वे लोग अंदर में क्या कर रहे हैं? अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया है? तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर जो वह जियांग होता है वह कहता है कि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जिमिंग की जितनी ताकत है उसके साथ उसे लियन को तुरंत मार देना चाहिए था। वह इतने लंबे समय तक उसके खिलाफ कैसे टिक सकता है? तो यहाँ पर हम टेंजी को देखते हैं जो लियन के लिए स्टैंड लेते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें लियन को कम आँकना नहीं चाहिए। यदि उसमें इतनी योग्यता नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती तो मैं इतना बड़ा दाँव कभी भी उसके ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि इसने 10 चिप्स लगाए यानी कि 10 बिलियन। तो यह सुनकर यहाँ पर वह लड़की मुंडवा की कहती है कि हालाँकि जो लियन है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके अनुसार मास्टर टेंजी को लगता है कि जो जिमिंग है वह उसके खिलाफ जीत सकता है, लियन जो है वह जिमिंग के खिलाफ जीत सकता है। तो यहाँ पर टेंजी ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं इसको इतने श्योरिटी से बोलने के बावजूद भी यह लड़की कह रही होती है बिल्कुल नहीं। शायद यह भी हो सकता है कि वहाँ पर उसे अभी तक अंदर में कैद कर रखा गया हो और उसे यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा हो जिमिंग के द्वारा। हम देखते हैं यहाँ पर यसुन डिंगलिंगर कहती है कि मुझे माफ़ करना सुई जीजी, आपको इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा जो तुम यहाँ सपना देख रही हो, क्योंकि यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है। और हमें देखते हैं यहाँ पर बाहर की ओर वह पोर्टल खुल चुका होता है और वहाँ से जिमिंग बाहर की ओर आ रहा होता है और अनकॉन्शियस में होता है। तो उसे आते हुए देख वो लड़की चिल्लाकर कहती है जिमिंग, और हम देखते हैं वह बंदा गिर रहा होता है, पागलों की तरह दिख रहा होता है, क्योंकि ये अपने सोल को अब खो चुका है। लियन ने इसकी अच्छी सी अंदर में ले ली और हम देखते हैं इसे गिरते हुए देख इसका जो सेट मास्टर होता है वो मंडुआ गिल्ड का, वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। और हाओ लियन कह रहा होता है वाह क्या संतुष्टि भरा नज़ारा है, सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर चल गया। यहाँ वह लड़की बस उसका नाम ही ले रही होती है। उसके बाद हाओलियन वॉइस सेक्ट लीडर की ओर मुड़कर कहता है कि कोई बो, यहाँ पर अब बचा क्या हुआ है? उस बच्चे ने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है। अब वह कुछ भी करने की हालत में नहीं है। तुम्हें तुरंत ही रिजल्ट को यहाँ जारी करना चाहिए। मैं अपने स्टोन्स को प्राप्त करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फिर हम देखते हैं वॉइस सेक्ट लीडर कहता है कि लियन निश्चित तौर पर इस फाइट को, इस कॉम्पिटिशन को जीतता है। लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वह बाहर की ओर नहीं आ जाता है। हम देखते हैं इन बातों को सुनकर सबसे ज़्यादा जलन और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बुढ़िया को आ रहा होता है, जो बस अपने दाँत को पीसते हुए यहाँ पर रह जाती है और फिर पलटकर जाते हुए कहती है कि मेरे पास अब यहाँ पर आपके साथ रुकने का कोई मामला नहीं है, मतलब कि बिना मतलब का मैं रुकूँ क्यों? मेरे पास आपके साथ यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये सुन वॉइस सेट लीडर कहता है एल्डर जू, लेकिन टावर सीलिंग का क्या? ये सुन वो कहती है जाते हुए कि ठीक है उसे तुम सील कर देना और क्या। और हम देखते हैं यहाँ पर वे लोग अपने स्टूडेंट को भी मतलब घसीटते हुए ले जा रहा है। बंदे को थोड़ा इज्जत से ले जाओ यार, अपना जान जोखा था, पूरा ताकत लगाकर इसमें कॉम्पिटिशन में भाग लिया था। उसके बाद हम मो सियाचुंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आखिरकार इस हेवनली पवेलियन को क्या हो गया है? उन्होंने इस तरीके से दिमागी तौर पर क्षतिग्रस्त बुढ़िया को आखिरकार इस जैसे कंपटीशन में क्यों भेज दिया? तो हम देखते हैं सुनकर वह एल्डर भी थम्स अप दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैं अपने इस फ्रेंड के शब्दों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आखिरकार उसने यहाँ पर सत्य को उजागर करने की साहस की है। और हम देखते हैं कि वॉइस सेट मास्टर का बेटा कह रहा होता है कि अब सिर्फ वही बचा है, क्या और भी मुकाबले यहाँ पर कुछ काम होना बाकी है? 9वीं लेवल पर आखिरकार क्या हो रहा है? वो क्या उस 9वीं गेट को वह खोल पाएगा? क्या उसमें कुछ और भी समय लगने वाला है? क्या 9वां जो लेवल है और समय के साथ वहाँ पर खुल जाएगा इस बार? तो यह सुन वॉइस सेट मास्टर कहता है कि 9वां जो लेवल है उसे आज से पहले किसी ने भी नहीं खोला है। कोई नहीं जानता है कि उसके अंदर जाने के बाद क्या हो, और क्या इस बार वह साबित कर पाएगा इस चीज़ को खोलकर, इस लेवल को क्या वह ओपन कर पाएगा? और हम इधर देखते हैं इस सुई को जो कह रही होती है अपने मन में कि इस बार वाक़ई बहुत अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं। इस सॉन्ग फॉरेस्ट में सबसे पहले यंग मास्टर चेन फेंग आए थे और वह आने के साथ ही बहुत ही गंभीर तौर पर घायल हो गए और अभी बेहोशी की हालत में है। और दूसरी ओर उन्हीं की सेट का यह लड़का आया जो कि यहाँ पर अब यह भी अपने कॉन्फिडेंस को खो चुका है और इस हालत में पहुँच चुका है। क्या सचमुच में इन दोनों के लिए, मतलब कि उनके लिए यह जो सॉन्ग फॉरेस्ट सिटी है, यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अशुभ है? फिर हम देखते हैं इधर मंडुआ गिल्ड के लीडर को जो उस बंदे को उठाकर लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि मर्चेंट एलायंस से मैं कहना चाहता हूँ सभी सदस्यों की कि अभी जो जिमिंग है वह बेहोश है। मुझे इसके इलाज कराने के लिए हेडक्वार्टर लेकर जाना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से यहाँ से विदा लेता हूँ। और वह जाते हुए अपने कुछ बंदों को कहकर जाते हुए जाता है कि मैं अब यहाँ पर टावर को सील करने की सारी परेशानियाँ तुम लोगों पर सौंपता हूँ। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से लड़की जाते हुए मिस टिंगलिंगर की ओर देखते हुए कह रही होती है कि जो सुमेरु माउंटेन था ना, वहाँ से जब हम अगली बार अलग हुए थे तो मैंने उस समय सोचा था कि केवल तुम एक छोटी सी चूहिया हो, लेकिन ये चूहा जो है आज यहाँ पर साइन कर रही है। यह सुन मिस टिंगलिंगर आगे की ओर आते हुए इससे कहती है कि मेरे जैसे छोटे से चूहों की चिंता तुम मत करो, तुम्हें तो यहाँ पर बस अपने रिश्तेदार और अपने हस्बैंड की चिंता होनी चाहिए। अभी अभी जो हुआ है उसके बाद पहले खुद को रिकवर करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो थर्की हाउलियन होता है उस लड़की को और अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है मिस, आप बिल्कुल मेरी एक पुरानी दोस्त की तरह दिखती हो, क्या
हम खोपचे में जाकर एक साथ बातचीत कर सकते हैं? या यहाँ पर उसे फटकारते हुए कह रहे होते हैं, "भग साले भाड़ में जा ठरकी" और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जाते वक़्त यहाँ पर वह कहते हुए जा रही होती है कि आज की रात है जब तुम लोग यहाँ पर मज़े कर पाओगे। कल जो टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ पर यंग मास्टर चेन फेंग आएँगे और पर्सनली तौर पर तुम लोगों पर अपनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए जितना एन्जॉय करना है, जितना आनंद लेना है, आज की रात ले लो। और हम देखते हैं मिस लिंगलिंगर कह रही होती है, "ये बड़बोली मुँह वाली चूहिया सिर्फ़ खाली बड़े-बड़े बातें बोलने जानती है।" इस तरीके से उसे ताना दे रही होती है और हाओलियन तो बेशर्मों की तरह बस हँसे जा रहा होता है। फिर हम वॉइस सेट लीडर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अच्छा, अब सब आपको लोगों के बारे में क्या विचार है? आप लोग क्या सोच रहे हैं अब? लियन अभी तक बाहर नहीं आया है और मुझे नहीं पता है कि वह कब तक वहाँ रहेगा। क्या आपके पास कोई सुझाव है कि हम अंदर कैसे संदेश भेज सकते हैं उसके पास? तो हम देखते हैं यहाँ पर मिस डिंगनिगर कहती है कि लॉर्ड, यह जो टावर है ना, यह तो निश्चित तौर पर थाउज़ेंड ट्रेजर टावर के पास ही काफ़ी लंबे समय तक रहा है। तो आप ही लोग को तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने इस पर रिसर्च तो किया होगा। तो यह कहता है कि ज़ाहिर तौर पर ये हमारे पास रहता है, लेकिन यहाँ पर सातों एलायंसों के द्वारा इस पर 7 सील्स लगे होते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी क्षमता हम में है कि उन सील्स को तोड़कर हम इसकी जाँच कर सकें? और वह कहता है यहाँ पर जो एल्डर लू होता है वह कि चिंता मत करो, जिमिंग यहाँ पर बेहोशी की हालत में उसे बाहर फेंका गया था। तो मुझे डर है कि लियन भी काफ़ी ज़ाहिर तौर पर घायल होगा और वह वहाँ पर खुद को अंदर में हील कर रहा होगा। और हम यहाँ पर बाहर की ओर इस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर मतलब कि 3rd लेवल पर आया है, टॉप 3rd है और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, ये सोच रहा होता है अपने मन में कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर वॉइस हेडमास्टर कहता है कि चलिए थोड़ी देर और इंतज़ार करें, कोई नहीं जानता है कि अंदर क्या हो रहा है। यदि सूर्यास्त से पहले वह बाहर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर इस पगोड़ा को अपने साथ ले जाऊँगा और इससे आप सभी में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और शायद इससे शायद उसे भी कुछ झटका महसूस हो, मतलब कुछ तो उसे इशारा मिलेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर कियान वुडी को जो अपने एल्डर से कह रहा होता है, एल्डर झांग, मैं पहले यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एल्डर झांग कहता है, ठीक है, तुम वापस जाओ और अच्छे से कल के लिए तैयारी करो। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो फिर हम देखते हैं जाते हुए उस टावर की ओर देखते हुए कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो रहेंगे। मैं कल की लड़ाई के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ समय बीतता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पर लेटा हुआ होता है, कह रहा होता है, उफ़! मुझे उम्मीद नहीं था कि यह कदम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इतनी ज़्यादा शक्ति को एब्ज़ॉर्ब करेगा। हमारी जो यह सोल फ्यूज़न टेक्निक है, यह जो है बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक द्वारा किया जाता है, तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगता है। लियन कहता है कि कई घंटे बीत चुके हैं और हमें अभी तक टेलीपोर्ट नहीं किया गया है बाहर की ओर, ना ही अगले फ्लोर में। और वह सोचते हुए कह रहा होता है कि मुझे एक अनुमान है कि इस लेवल पर यहाँ पर जब तक 2 व्यक्ति मौजूद हो, तब तक अगले लेवल पर हम नहीं जा सकते हैं। चूँकि हम अभी भी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना ही फ़ॉर्म बनाकर रखा है, मतलब एक रियल बॉडी दी है, अपनी सोल बॉडी, और उसके अंदर तुम्हारी सोल फ्यूज़न है, जिसकी वजह से मुझे संभवतः लगता है कि वह हमें यहाँ पर दूसरे फ्लोर में नहीं भेजेगा तब तक। तो ये सुनकर वह कहता है कि क्या इसका मतलब है कि हमें दोबारा एक-दूसरे के साथ फ्यूज़न करके एक होना होगा, तब जाकर वह हमें यहाँ पर डिटेक्ट करेगा कि एक पर्सन है और तभी हमें अंदर की ओर मतलब अगले फ्लोर में भेजेगा। तो फिर तुम अभी तक आराम क्यों कर रहे हो? अगले फ्लोर में जाने की तैयारी क्यों नहीं? तो लियन खड़ा होते हुए फिर कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सोल के मिलने के बाद है, हमें अगले लेवल में भेजा जाता है या नहीं? या फिर हमें बस तुरंत ही वहाँ से मतलब बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, नवीन लेवल में ना जाकर सीधे इस लेवल से बाहर निकाल दिया जाए। तो ड्रैगन कहता है, तो आपको यहाँ पर अपनी उस नवीं मंजिल में अपनी पूरी ताकत के साथ एंट्री करनी है, इसलिए आप इतनी देर तक अपनी आप को रिकवर कर रहे थे और तुमने अभी तक अपनी लगभग सारी एनर्जी को रिकवर कर लिया है, काफ़ी मतलब अच्छे हालत में लग रहे हो, ठीक-ठाक। और वो कहता है कि वर्तमान में तुम्हारी जो यहाँ पर स्टारलाइट सोल बॉडी है और जो यहाँ पर बेटल टेक्निक है, जिसके वजह से हम दोनों एक साथ मिक्स होते हैं, यह दोनों विधियाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक्स हैं और इनको इतने बेहतरीन ढंग से मिक्स करना और इसका उपयोग करना, जिसके बाद अभी तक हमें इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा है। तो क्या यह सब कुछ सही होगा इसका बार बार और जल्दी जल्दी उपयोग करना? तो लियन कहता है कि हाँ, सौभाग्य से अभी तक इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, तो आगे भी नहीं दिखना चाहिए, चाहे हम इसका कई बार इस्तेमाल क्यों ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ पर हमारी एनर्जी ही खपत होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा, चलो इसे शुरू करें। और हम देखते हैं कि ड्रैगन कह रहा होता है कि हाँ, हम इसे स्टार्ट तो कर सकते हैं। मुझे इस पे पूरी उम्मीद है कि तुम उस दिन तक ज़िंदा रहोगे। मतलब कि तुम जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हो ना और अपनी जान को जोखिम में डालते रहते हो, तो उसके अनुसार मुझे कम से कम इतना तो उम्मीद रखना ही होगा किसी भी हाल में कि तुम तब तक ज़िंदा रह लो, जब तक तुम अपने मार्शल सॉवरेन के पीक पर नहीं पहुँच जाते हो और मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन नहीं करते हो। फिर हम देखते हैं जैसे ये लोग अपने फ्यूज़न को कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो अपने आँखों को बूंद कर रखा हुआ होता है और हमें उसके पूरे बॉडी फॉर्म को दिखाया जाता है, जो उसने यहाँ पर एक पाम अटैक पोजीशन ली होती है और उसके सामने एक और बंदा ने भी ली होती है और इन दोनों बंदों के हाथ के बीच में हम एक पर्ल को देख पाते हैं और फिर हम लियन को देखते हैं जो इस बंदे के सर पर लैंड करता है और वह यहाँ पर आते हुए कहता है, क्या यह 9वीं मंजिल है? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे पेंटिंग्स होती हैं, कई सारी अप्सराएँ मतलब उड़ रही होती है हवाओं में, अजीब से चीज़ें दिख रही होती हैं और उन चीज़ों को देखकर लियन काफ़ी हैरान हो रहा होता है। तभी उसकी एक नज़र जाती है उस पर्ल की ओर,
जहाँ पर इन दोनों बंदों के हाथों के बीच में वो पल रखी होती है और लियन बहुत ही तेज़ी के साथ जंप लगाकर उस बंदे के हैंड के किनारे चला जाता है और उस पल को बहुत ही नज़दीक से देखने लगता है और देखते हुए कहता है, "ये क्या? ये तो एक मोती है।" और तैसे ही हम देखते हैं लियन जैसे-जैसे फ़ील कर पाता है इस मोती को देख पाता है, उसी के साथ इसकी बॉडी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहा बाहर जा रहा हूँ और वह बहुत ही तेज़ी से साथ एक्ट करता है और अपनी थंडर लाइटनिंग के फुल स्पीड को एक्टिवेट करने के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं इसे सिर्फ़ देख लूँ और मैं इसे यहाँ से ना ले जा सकूँ, तो यह इसी के बराबर है कि जैसे प्यासे को पानी दिखाकर फिर पीने के लिए दिया ना जाए और उसे मार दिया जाए। और हम देखते हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस पल को पकड़ता है और कहता है गॉट इट, आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। और हम तैसे ही देख पाते हैं कि जैसे ही वह उस चीज़ को पकड़ लेता है और प्राप्त कर लेता है, उसी के साथ वह जो वहाँ पर बंदे की मूर्ति बनी होती है, वो अपनी आँखों को खोलकर चमकाती है और एक्टिवेट हो जाती है। और लियन उस पल को पकड़ने के साथ उन दोनों हैंड पाम्स के बीच में पड़ा हुआ होता है और वह भी बहुत ही ज़्यादा उस प्रेशर को महसूस करता है। हम देखते हैं कि उन दोनों पाम्स को एक-दूसरे के साथ टकराते हुए और बहुत ही तेज़ी के साथ अपने पाम्स को एक-दूसरे के साथ टकराते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वीव और शॉक निकलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ बाहर की ओर के और भी एक झटका पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लियन टेलीपोर्ट हो चुका होता है, उन दोनों हाथों के बीच में पिसता नहीं है और सीधे टेलीपोर्ट होकर इन बंदों के बीच में आकर गिरता है, इनकी कुर्सियाँ तोड़ते हुए और गुलाटियाँ खाते हुए सोफ़े के किनारे जाकर टिक जाता है। और इसे देखकर ये लोग कह रहे थे यंग मास्टर लियन, और लियन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा करीब था यार, मतलब कि लकी लकी बच्चा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस चेक मास्टर उसकी ओर देख रहा था, लियन तक आवाज़ आ रही थी, यंग मास्टर लियन क्या आप ठीक हैं? मेरे साथ यहाँ पर बताएँ आखिरकार आपके साथ वहाँ पर क्या-क्या हुआ? वॉइस चेक मास्टर कहता है कि यह कहावत सच है कि आप किसी की पुस्तक का मूल्यांकन केवल उसके कवर को देखकर नहीं कर सकते हैं, जब तक उसे पढ़े ना तब तक समझ नहीं सकते हैं और किसी बाल्टी से आप किसी समुद्र को नाप नहीं सकते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस टावर को दिखाया जा रहा था और वहाँ एक अनाउंसमेंट की जाती रहती है कि इस कमर्शियल गिल्ड प्रतियोगिता का जो घोषणा था वह हमने किया और इसे कंप्लीट भी किया, जिसका प्रथम स्थान लियन ने प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ पर तियानु कॉमर्स गिल्ड को इस प्रतियोगिता में 10 अंक मिलते हैं, 10 पॉइंट्स। अभी और भी प्रतियोगिताएँ होने बाकी हैं जिसमें सभी सेक्ट को अलग-अलग लेवल पर आएँगे, अलग-अलग पॉइंट मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो लेवल लाएगा, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लाएगा उसके अनुसार इनकी रैंकिंग बनेगी। और यहाँ पर कोई गिल्ड बहुत कम परफ़ॉर्म करता है तो वह बाहर भी हो सकता है 7 प्रमुख गिल्डों में। और इनके अलावा इनके कुछ छोटे-छोटे गिल्ड भी हैं इनके नीचे, वो उनके भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें भी किए थे लेकिन उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन उखाड़ा नहीं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर लुओ होते हुए कह रहे होते हैं, "लियन, आप इतने लंबे समय तक उस 5वीं में कैसे टिके थे उस 5वीं लेवल पर? क्योंकि उस समय बाकी बंदे टेलीपोर्ट हो रहे थे और तुम वहीं पर थे और वहाँ से 6ठी में अचानक पहुँच गए थे और 8वीं मंजिल पर भी तुम इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? वहाँ पर क्या कर रहे थे?" और वॉइस हेडमास्टर कहता है कि, "लियन, आपने क्या वहाँ पर जिमिंग को हराने के बाद कुछ अजीब महसूस किया? क्या आप किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे या फिर वहीं पे थे?" तो लियन इन दोनों की बातों को देखते हुए कहते हैं, "नहीं, नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है। आखिरकार इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? वहाँ पर कोई जगह तो नहीं थी, तुम किस और की जगह के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो वहाँ पर जिमिंग को जैसे हरा दिया, तो क्या मुझे यहाँ पर टावर ने टेलीपोर्ट नहीं किया? मेरे अनुसार तो यही ना हुआ। मैं अभी तक यहाँ पर क्या हूँ कर रहा हूँ? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कहीं किसी तरीके से टेलीपोर्ट हो रहा हूँ और काफ़ी समय तक फँसा हुआ हूँ। क्या यहाँ पर किसी तरीके का मज़ाक चल रहा है? मेरे साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया गया है? आखिरकार मुझे तो इस जादुई मीनार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपके व्यापारी गिल्डों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। यह तो ये जो टावर है, या तो तुम ही लोग का है ना, तुम ही लोग का संपत्ति है। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस हेडमास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर यह जो जादू टोना का टूर्नामेंट था, यह समाप्त हो चुका है। तो अब इस जगह पर इस चीज़ को खाली किया जाए और कल दोबारा इसी जगह पर नेक्स्ट फाइट को, मतलब नेक्स्ट प्रतियोगिता को स्टार्ट किया जाएगा। और मैं अब यहाँ पर आगे के बाकी सभी कामों को एल्डर डी के ऊपर छोड़कर जाता हूँ। यहाँ पर सभी मतलब व्यवस्था को देख लेना, सभी चीज़ों को तैयार करके रखना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर जहाँ लियन होता हुआ कह रहा होता है कि चलिए तो फिर यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को एकत्र किया जाए। तो लियन कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने इस बार कितना प्रॉफिट बनाया है? क्या इस बार काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा हुआ है ना? मुझे पता हो आखिरकार यहाँ बाहर में क्या-क्या हुआ? तो हम देखते हैं इधर जो टेंजी होता है वो जाते हुए पलटकर कहते हुए जाता है कि जैसा कि उम्मीद थी कि ये इस बार यहाँ पर तुम जीतते हो, लेकिन इससे कोई चीज़ें भी मायने नहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कल भी यहाँ पर इसी तरीके से हँस रहे होंगे और उस वक़्त तुम्हारा वह दिन जो है कल का, वह अंतिम दिन होगा और मुझे यहाँ पर तुमने कुछ स्पिरिट स्टोन्स को जितवाया है, उसके लिए शुक्रिया। तो कल के लिए तैयार रहो, अपनी दर्द भरी दिन को देखने के लिए। तुम अपने मौत को देखोगे कल। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा अभी भी खामोश है। यार, ये मिस्टीरियस पर्सन बार-बार दिखाया जा रहा है, पता नहीं कौन है साला, इसका क्या औकात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद उस पर्ल को, जिसे टेबल पर रखा हुआ होता है और मिस डिंगलिंगर कार्य होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 9वीं मंजिल में वास्तव में मौजूद होगा और वो भी इस तरीके का चीज़। हाउलियन कहता है कि 9वीं मंजिल, जिसे पूरे मतलब व्यापारी गिल्ड के लोगों के द्वारा सबसे टॉप लेवल का मंजिल माना जाता है, कोई नहीं जानता है कि वहाँ पर क्या है और वहाँ पर केवल मिला तो यह एक पर्ल, एक मोती। मो सियाओचुंग कह रहा होता है कि यह चीज़ ना तो सोना है और ना ही कोई पर्ल है। ये इसकी जो बनावट है और इसकी जो एनर्जी है, इसे महसूस करने के साथ मुझे लग रहा है यह कोई हड्डी का टुकड़ा है।
लियन कहता है कि राइट, तुमने सही कहा। और वो बताता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अनुमान लगाया था। एक अस्तित्व जिसे उस गुंबद पर रखा जा सकता था, मतलब कि ऐसा आर्टिफैक्ट जिसे वहाँ पर रखा गया, वह उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता था और वहाँ पर उतनी एनर्जी को उत्पन्न करता था। निश्चित तौर पर यह कोई मामूली सी हड्डी तो नहीं है। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी सोल डिटेक्शन पावर का उपयोग किया और इसे सर्च कर इसकी शक्ति को और इसकी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बहुत ही खतरनाक फ़ियर का महसूस हुआ, मतलब डर महसूस हुआ। तो ये सुनकर हाउलियन कहता है कि क्या सोल का जाँच किया आपने? तो इस पर आपके सोल को डर की एहसास हुई? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यह जन्मजात शक्ति हो सकती है इसकी? तो हम देखते हैं यहाँ पर मोसे अर्जुन कहता है कि आप कभी 9वीं रैंक के रिफाइनर रह चुके हैं। आपकी सोल आखिरकार इस जैसे हड्डी को चेक करने में कैसे घबरा सकती है? घबराहट कैसे महसूस कर सकती है? तो यहाँ पर लियन कहता है कि यह जो वस्तु है ना, ये संभवतः 10वें लेवल की मौजूद है। मतलब कि 10 लेवल का जो सोल पावर है ना, 9 लेवल तक इन लोगों का है अभी तक। तो कोई 10वें लेवल का भी होगा और यह उसी बंदे का टुकड़ा होगा, उसी बंदे की हड्डी का होगा, जिसमें उसने अपनी सारी एनर्जी कुछ भी इसमें स्टोर करके रखा होगा, जिसकी वजह से मैं इस मोती को ना ही रिफाइन कर पाया, ना ही इसकी जाँच कर पाया। इस दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस डिंगलिंगर होती है वह कहती है कि क्या 10वीं रैंक की कोई अस्तित्व की चीज़ या सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जो केवल यहाँ पर कहानियों में कही जाती है, वह यहाँ पर हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। प्राचीन काल में उन शक्तियों के बारे में सिर्फ़ कहा जाता है कि जो एशिएंट काल के ट्रू इमॉर्टल हुआ करते थे, उन्हीं के पास ये शक्तियाँ हुआ करती थी। मैंने कभी भी 10 लेवल के इस तरीके के आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं सुना, नहीं देखा है। जो यहाँ पर टीचर यांची होती है वह भी कह रही होती है। अब वास्तव में अपनी आँखों के साथ 10वें टियर की एक ट्रू सोल के अवशेष को देखना, यह बहुत ही चौंका देने वाली बात है। तो लियन उस पल को लेकर देखते हुए कह रहा होता है, यह भी पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है, मेरे लिए भी पहली बार है। तो यह उस जादुई मीनार का सबसे कीमती खजाना होना चाहिए, है ना? और वह थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ जैसा लग रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने यह आइटम ले तो लिया है, मुझे डर है कि अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान अगर कोई इस बार-बार समस्या आएगी, मतलब कि अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उसे कैसे डील करेंगे? तभी हम देखते हैं हाउ लियन कहता है, आखिरकार उन कमीनों के पास सबूत क्या है? तो यहाँ पर लियन भी कहता है, हाँ, बहुत खूब, तुमने सही कहा। बाद में क्या होगा इसकी चिंता हमें अभी क्यों करनी चाहिए? हम सिर्फ़ कल के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में सोचना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर कहती है कि कल जो यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है ना, वह कल सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन राउंड होगा। वहाँ पर हमारे 7 बड़े गिल्ड तो होंगे, इसके अलावे 13 और गिल्ड भी जुड़ेंगे, यानी कि टोटल 20 बंदे होंगे, जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, जिससे कुछ फैसला लिया जाएगा और फिर लॉटरी के अनुसार फाइट भी शुरू की जाएगी। और जहाँ तक लियन को देखा जाए और उसकी ताकत को, तो उसके अनुसार यहाँ पर ली फ्यू और चेन फेंग जब तक इसके सामने नहीं आते, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लियन भी कह रहा होता है कि मिस डिंगलिंगर आपकी सचमुच में बहुत ज़्यादा चिंता करती है यंग मास्टर लियन। हालाँकि इस समय मैं इनसे यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे यंग मास्टर लियन हैं, वह अभी 6 टियर मार्शल एम्परर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे डर है कि यहाँ पर इनके सामने अगर कोई मार्शल सुप्रीम लेवल का भी बंदा आता है, तो वो भी इनका मुकाबला शायद ही कर पाएगा। यह सुन लियन हँसते हुए कहा होता है इन लोगों की कि यदि यहाँ पर मुझे लिंगर ने यहाँ पर चेन-फेंग के बारे में नहीं बताया होता, उसका नाम नहीं लिया होता, तो मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताना भूल गया होता। और हम देखते हैं बहुत ही मासूम बच्चा बनकर यहाँ पर हँसते हुए बता रहा होता है इन लोगों से कि मैंने पहले ही चेन-फेंग को धो डाला है, बुरी तरह से उसे कूट डाला है। और हम देखते हैं कि यह सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या कर रहे हो? और लेनिन इन लोगों को बताता है कि जब मैं भाई बाहर गया था अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उसी समय उससे मुलाकात हुई और उसके साथ मुकालात भी हो गई। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि आश्चर्य हमेशा अप्रत्याशित रूप से सामने आता है, मतलब कि चौंकाने वाली बातें अचानक आ जाती हैं। और बीच में मेरी अगली जो लॉन्ग स्टोरी अभी मैंने अपलोड की थी हाल-फिलहाल में 1 घंटे की, उसकी अगली पार्ट आएगी। और मुझे कुछ बंदों की कमेंट भी आई थी कि वे लोग फेटेड विलन का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। कोई बंदा है जो उस स्टोरी को एक्सप्लेन करता था, लेकिन उसे काफ़ी महीनों से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। उसे बीच में लेकर छोड़ दिया और उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स भी आए हैं। अगर तुम लोगों ने फेटेड विलन देखा हुआ है, तो तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वह स्टोरी भी काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें हीरो ही विलन बनता है अपनी मजबूरियों की वजह से और उसे वैसा कांड करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं उस स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगा जिसे बीच में छोड़ा गया है तो। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। और इसके इसी छोटे से सीन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट चैप्टर लाऊँगा जब 2, 3, 4 चैप्टर थोड़े से इकट्ठा हो जाएँ तो। ओके, तब तक के लिए वेट करो।